डॉक्टर साहब, आज जो है DGISPR मेजर जनरल अहमद शीर साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें कहा गया कि एक सियासी जमात की जानिब से कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कमीशन है वो तह तक जाएगा मामलात की। तो जाए, तह तक तो जाना चाहिए, इसमें तो कोई मेरे ख्याल की कोई ऐसी बात है। उन्होंने 2014 का कहा तो 2014 से भी बन जाए तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, और उसमें बनना चाहिए। अब मसला इशू इसमें यह कि जुडिशल कमीशन जो है वो कौन बनाता है। जुडिशल कमीशन या तो सुप्रीम कोर्ट बनाती है, जैसे कि मेमोगेट में हुआ था, और या जो है हुकूमत बनाती है, और फिर उसमें जजेस कौन से होते हैं, क्या होता है। अभी ये धरना केस, जो फैज़ाबाद धरना केस का जुडिशल कमीशन आया ना सामने, उसकी अपनी रिपोर्ट लेके, तो उसमें से क्या निकला है, चीफ जस्टिस साहब के आप कल उनके जो जज्बात थे और जो रिमार्क्स थे वो देखने के लायक थे। उसमें से क्या निकला है, तो बना लें एक जुडिशल कमीशन, बनना चाहिए ये मुल्क के अंदर, ये अगर इस तरह की चीज़ है। लेकिन इसको असल जो बात है वो है कि वही तीन बातें, सिक्योरिटी, मईशत, और ये जो हद से ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, और उसके साथ ही जो ये सोशल अनरेस्ट फैल रहा है, इसको ठीक करना है। ये इश्यूज़ हैं। अब मसला ये है कि ये कहीं ना कहीं तो देखें, मैं तो जाहिर है कि अभी इस वक्त एक हालात 9 मई के हवाले से ऐसे हैं, और 9 मई को भी साल होने को है। अब साल होने को है, उस सज़ाएँ कितनी हो गई हैं, कितनी नहीं हुई, कौन से बेगुनाह लोग हैं, क्या कोर्ट मार्शल हो गया, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, अदालतों ने फैसले रोके हुए हैं, वो क्या करना है। मतलब अगर देखें ना, लोग बेगुनाह हैं, अंदर पड़े हुए साल से, एक्सेसिस हुई हैं, नहीं हुई, जो जिम्मेदारान हैं वो क्या, वो मतलब इसको कैसे आगे, कहीं कोई तो हल होगा ना, मुल्क आगे चलेगा। मतलब मुल्क को आगे चलाना है ना। अब बाहर से देखें, सरमायाकार आए हुए हैं, सऊदी आए हुए हैं बाहर, तो क्या वो यहाँ पे वो एक्स की पाबंदी लगी हुई है और ये हुआ हुआ है, तो ये अच्छा मुनासिब नहीं। इसका कोई भी हल तो निकलेगा तो वो बैठ के निकलेगा ना। और 8 फरवरी के बाद तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं इलेक्शन के बाद। तो वो अब जाहिर है वो ISPR ने जो बात की है वो उनकी बातों में, लेकिन वो बात वही सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने पहले बात की, और फिर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो रहा है ये। लेकिन इसका हल क्या है, असल बात तो ये, इसका हल को लेकर आए ना इसका सामने, इसको सोल्यूशन क्या है। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, सामने से एक बात हो रही है, फिर उधर से जवाब। इस चक्कर में, पूरे चक्कर में वो गंदम गायब हो गई। आज गंदम की रिपोर्ट आनी थी, यानी एक तो गंदम का करप्शन स्कैंडल, ऊपर से कीड़े वाली गंदम, यानी जो गंदम बाहर से मंगवाई गई है वो कीड़ों वाली गंदम है, उसके भी पैसे अदा हुए हैं। वो पता नहीं अच्छी क्वालिटी की गंदम थी या वो कीड़े थे उसमें, क्या था, वो एक स्कैंडल हुआ। रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट ही नहीं आई। तो ये सारे देखें, आज तो एक बात उन्होंने की और बड़ी वाज़ेह अल्फाज में की DGISPR ने, लेकिन ये कि कल फिर गंदम खड़ा होगा ना। अच्छा, आज अदालतों में जो मामलात हुए हैं वो भी अफसोसनाक है। यानी वो जो, मतलब मैं तो इसको पहले जब ये लाइव ट्रांसमिशन नहीं होती थी तो मैं तो बड़ा सुन के मैं यकीन नहीं करता था इस बात पे कि इतनी ज़्यादा आपस में जज साहबान के। आज तो बिल्कुल अब तो लाइव जा रहा है TV पे। तो वो जो कहा एक मोहतरम जज साहब ने कि जज को बैठना ही नहीं चाहिए अदालत में, तो असल में दूसरे जज की तरफ शायद इशारा कर रहे थे, तो वो मामला फिर वो अपनी जगह पे चले गए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। हाई कोर्ट के जजों ने ख़त लिखे हुए हैं। तो ये इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ का हल क्या है। असल बात ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। हर एक को पता है हल, हर एक को पता है मसाइल का। मुझे भी पता है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ का पता है, मईशत का पता है, सियासी अदम इस्तेकाम का पता है, ये सब इश्यूज़। हल क्या है इसका, ये जो एक अरेंजमेंट है ये हल है। ये तो कहते हैं हमारा इशू नहीं है। इशू तो जिनका है वो, अब नवाज शरीफ साहब हैं, तो नवाज शरीफ साहब तो खुश होंगे कि 2014 से बन जाए कमीशन, लेकिन क्या वो हकीकत में वो कमीशन बन सकता है? अभी फैज़ाबाद का नहीं बन सका, उस पर वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये क्या है भाई। तो मसला ये है कि पेचीदा इश्यूज हैं, इनको कैसे हल करना है, कैसे इसका सोल्यूशन होगा, कहाँ जाके ये ख़त्म होगा मामला, इसका यानी एंड गेम क्या है,
इसका एंड गेम क्या है? ये तो अभी हम दरमियान में है ना, बीच में तलखियाँ बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, फिर बढ़ती हैं, फिर कम होती हैं, फिर इसका एंड गेम क्या है? मुल्क है ना, 25 करोड़ आवाम हैं इसमें, तो इलेक्शन हो गया उससे भी हल नहीं निकला, इलेक्शन से पहले भी हल नहीं था, इलेक्शन ना होता तो भी हल नहीं था। वो जो चीफ जस्टिस साहब ने डेट दी उसकी, आइन ऊपर नीचे हो गया हुआ था सारा। तो ये अब इलेक्शंस के बाद भी हल नहीं आ रहा, तो फिर क्या इसका हल है? इलेक्शन क्या इसके जुडिशल कमीशन से रिजॉल्व हो जाएंगे इशू? चलें जुडिशल कमीशन एक बन गया, 9 मई की तहकीकात शुरू हो गई, फिर क्या होगा? वो तो पहले अंदर पड़े हुए हैं सारे भाई, वो तो अंदर पड़े हुए हैं ना, पहले ही पड़े हुए हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है, वो तो पड़े हुए हैं, वो तो अंदर ही। ये हल है, हल ये सोल्यूशन क्या है इसका? मैं तो इसका इस बात का मुंतज़िर हूँ कि इसका सोल्यूशन निकले तब मुल्क आगे बढ़े, ठीक है ना? तो हल अब देखें क्या निकलता है। हमारे पास तो एक ही हल था, वो हम बता के थक गए। बताती भी रहेगी, सिस्टम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये आप इसमें से जो मर्जी कर लें, ये जब तक आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ होते करते, अच्छा चीज़ यूँ कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, तो वो कभी भी मुल्क जो है ना, बड़े एक सीधे कवानीन के ऊपर जो है ना मुल्क खड़े होते हैं। चाइना को आप देखें, बाकी मुल्क देखें, या अरब मुल्क देखें, आप कैसे तरक्की कर गए। और वो मतलब है कि कुछ कवानीन के असूलों पे खड़े होते हैं। तो वो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक तो उन्होंने पॉइंट आउट किए ना सारे इश्यूज़, वो इश्यूज़ पॉइंट आउट हो गए। उसी के बाद वो थोड़ी देर वो हुकूमत के 1-2 वज़ीर आ जाते हैं, उनकी वो बीमा पॉलिसी है ये 9 मई, वो आके बात कर जाते हैं। भाई वो तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना बहुत से लोग। तो वो अब इसका हल क्या है? इसको सोल्यूशन क्या है? मतलब गवर्नर राज लगा दें केपी में, ये हल है? तो डिस्टेबलाइज सिस्टम पहले ही डिस्टेबलाइज है। गवर्नर राज जो होता है वो और डिस्टेबलाइज करता है सिस्टम को। तो इसमें अब हल कोई निकलना चाहिए इसका। इसमें बैठ के बात हो, मुज़ाकरात हो या ना हो, फिर लड़ें सब आपस में, क्या होगा? कोई हल तो होगा ना इसका। अदालतों के बाद भी हल नहीं है भाई। आखिरी मामला तो अदालतों तक था ना, कि अदालतें कोई कर लेती कोई काम, अदालतें आपस में तफरीक पैदा हो गई है। टोटल सिस्टम कोलैप्स है ना। भाई आप कहें कि लार्जर बेंच, ये बेंच, वो बेंच, वो फटा। तो ये तो मुझे नहीं पता कि इसका क्या सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन क्या है वो, हम तो सोल्यूशन के मुंतज़िर हैं ना। आवाम तो सोल्यूशन देख रही है ना भाई, गंदुम हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, आगे से इधर करप्शन, उधर करप्शन, सोशल अनरेस्ट। ये तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन आ जाए तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन है। बाकी इश्यूज तो हैं अपनी जगह, इसमें तो कोई शक नहीं, इश्यूज हैं सारे अपनी जगह। दूसरी जो बात है वो ये कि, और ये ज़ाहिर है कि हमारे जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान, तो अच्छा इमेज तो नहीं जा रहा, कोई अच्छा इमेज नहीं जा रहा। और उसमें ये बात कि देखें ना, आखिर में तो ये होता है कि भाई कोई मामला अगर ख़राब हो जाते हैं तो या तो सियासी शख्सियात आ जाती हैं दरमियान में, वो मामला को हल कराती हैं। वो पोलराइजेशन एक्सट्रीम पे है। सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफात हैं। PTI में आप देखें कितने सारे इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, क्योंकि वो उनके कायदे अंदर हैं। उधर से मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफ मौजूद हैं। मतलब एक वो मज़ामती ग्रुप, और वो पता नहीं अब किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल हैं। तो इशू ये है कि वो अब या तो पॉलिटिकल करें, पार्टियां करें, मगर वो पॉलिटिकल पार्टियां क्यों करेंगी इस वक्त? भाई वो करेंगी तो वो तो 8 फरवरी उनके सामने खड़ा है। वो तो जो भी कुछ हुआ उसके बाद वो आ गए, अरेंजमेंट हो गया और मखसूस सीटें हैं, तो वो तो नहीं करेंगे। तो अदालतों में आपस में मसला हो गया। वरना अदालतें अगर एक ऐसी हो ना कि जो बिल्कुल एक तगड़ा सा एक लार्जर बेंच बनाए, वो बैठे हैं जज साहिबान सारे, जैसे होता रहा, हमेशा हुआ है। वो देखें, अदालतें कभी भी कोई हमारी मुल्क की तारीख में अदालतों के ऊपर बड़े सवालात उठते रहे, लेकिन आवाम का तो कम से कम एक एतमाद उन पर रहा है ना अदालतों पर। लेकिन अब यह है कि वो अदालतें ही अगर पोलराइजेशन हो गई अदालतों में ही जज साहिबान की, तो फिर कैसे बनेगा अदालती कमीशन और तहकीकात कौन कराएगा? तो ये इश्यूज़ का हल क्या है, ये सवाल है। ये कल क्या होगा, परसों, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, ये सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन हमारे सामने आना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़े। इसी में सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहे हैं। वो बात उन्होंने बात की कि सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं लोग, बाकी सारे। लेकिन सोशल अनरेस्ट भी तो है, लोग भी तो अपने बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं।
भूख के मारे। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये रिजॉल्व करने, मईशत, फिर आपका बजट, फिर बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये इनका हल जो है वो बतौर एक कौम हमने ढूंढना है।